सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आईएलटीएस या टॉफल के एग्जाम्स को आसानी से क्रैक करके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स या एडमिशन्स को सिक्योर कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम केनान आसिफ है और आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के हवाले से। और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में एक बुनियादी कदम होता है टॉफल का या आयल्स का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये चाह रहे हैं कि उनकी कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या उनका इंटरनेशनल एडमिशन हो जाए, लेकिन वो आयल्स से या टॉफल से भाग रहे हैं। देखिए जी, सीधी सी बात है, अगर आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन आप दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी अपनी ज़ुबान नहीं होगा या उनकी अपनी ज़ुबान नहीं होगा अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, बल्कि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, दैट वुड बी इंग्लिश। और इंग्लिश को असेस किया जाएगा आपका, तभी आपको दाखिला दिया जाएगा, ऐसे आपको दाखिला नहीं मिलता। अब इंग्लिश को असेस करने के कई तरीके हैं, कई टेस्ट हैं जिसमें डुओलिंगो भी है, टॉफल भी है, आयल्स भी है। तो आप उन तमाम टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि डुओलिंगो की तरफ जाने के बजाय या किसी और टेस्ट की तरफ जाने के बजाय आयल्स या टॉफल को हमेशा प्रेफर करें। उसकी वजह यह है कि ये टेस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइडली एप्लीकेबल है। बल्कि मैंने हमेशा ये सुना था कि आयल्स की जो एप्लीकेशन है या एप्लीकेबिलिटी है या उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन मेरा अपना जितनी भी मेरी सर्च रही है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, टॉफल हैज़ गॉट मोर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू आयल्स। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा यही कहता है। अब चलते हैं जनाब के टॉफल और आयल्स में क्या फ़र्क है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, या टॉफल इनफैक्ट मैं क्यों प्रेफर करता हूँ आयल्स की निस्बत। सो पहला सवाल, टॉफल या आयल्स आपकी मर्ज़ी है, अपने इदारे को देखना है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप टॉफल और आयल्स में से आप बेसिकली टॉफल को प्रेफर करें। टॉफल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर वन, दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जो है वो कहलाती है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ये फुली फंडेड नहीं है, फुली फंडेड तो किसी भी मुल्क की हो सकती है, लेकिन यूएसए की एक स्कॉलरशिप है जिसपे पाकिस्तान से तकरीबन हर साल 180 लोगों को मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाता है, यूएसए भेजा जाता है, और यूएस गवर्नमेंट के वो मेहमान होते हैं। अब जनाब, इस स्कॉलरशिप के लिए भी जो सबसे एक बुनियादी शर्त है, अगर आपने स्कॉलरशिप को अवेल कर लिया है या अवेल करना है, तो एक बुनियादी शर्त ये होगी कि आपको टॉफल का टेस्ट देना पड़ेगा। तो वहाँ पर आयल्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहली बात तो एक ही होगी कि एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप के लिए टॉफल ज़्यादा प्रेफरेबल है और आयल्स प्रेफरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये एक एज है जो टॉफल के में है, आयल्स में नहीं है। दूसरी बात, मेरा एक्सपीरियंस रहा है तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और तुर्की की जो यूनिवर्सिटीज़ है मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखा, वहाँ तुर्की में भी इवन आयल्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, टॉफल को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है, एंड दैट इज़ वाई आई वुड से कि अगर आपको आयल्स और टॉफल दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है, तो पहली बात तो ये है कि इस एप्लीकेशन की वजह से और स्कॉलरशिप्स के ज़्यादा आसान होने की वजह से या एक्सेप्टेंस की वजह से टॉफल को प्रेफर करें। अब दूसरी वजह जो है वो ये है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था कि आयल्स दिया जाए या टॉफल दिया जाए, तो मैंने जो बातें पढ़ी उसमें मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आयल्स जो है दैट इज़ कंपैरेटिवली मोर स्कोरिंग। टॉफल में मैं गलत कह गया, टॉफल इज़ बेसिकली मोर स्कोरिंग। तो टॉफल में ये है कि अगर आप टॉफल आईबीटी देते हैं, आजकल टॉफल आईबीटी यानी इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 120 मार्क्स होते हैं। इसमें आसानी से आप 100 के करीब मार्क्स ले लेते हो। इसके अलावा मिनिमम जो किसी भी यूनिवर्सिटी के होते हैं, नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपसे से कम 80 मार्क्स मांगते हैं, और 80 मार्क्स हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। जबकि आयल्स में मैंने हमेशा यही देखा है, जो बैंड के जनाब बैंड्स का बड़ा रोना होता है कि जी बैंड्स बड़े कम आ रहे, बैंड्स का बड़े कम आ रहे हैं। तो मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितनी रिसर्च की, मुझे ये बात पता लगी कि आयल्स में स्कोर हासिल करना, बैंड्स ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन टॉफल में मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, स्कोर हासिल करना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि मैंने बिल्कुल बगैर तैयारी के टॉफल का टेस्ट दिया था, एंड आई गॉट 100+ मार्क्स, जो एक बहुत बड़ा स्कोर है। लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी एडमिशन्स के लिए आपसे 100 का स्कोर गालिबन मांगती है, एंड आई हैड अ स्कोर ग्रेटर देन 100 इवन दो आई डिडंट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी इंग्लिश मीडियम खुद से पढ़ा हूँ, हमेशा मेरी स्कूलिंग उर्दू मीडियम से हुई है। सो दिस वाज नॉट अ प्रॉब्लम। सो इफ दिस वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, आई होप दिस वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इंशाल्लाह। अच्छा, अब टॉफल में होता क्या है, 4 चीज़ें हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है और लिसनिंग है। अब इन चारों चीज़ों की एज आई सेड मैंने तैयारी नहीं की, लेकिन चारों चीज़ों में मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया। अब ये करना हुआ कैसे? नंबर 1, मैं जनाब रीडिंग करता हूँ, तो मैं किताबें पढ़ लेता हूँ, मैं आम ज़िंदगी में अखबार भी पढ़ लेता हूँ, फेसबुक की अक्सर पोस्ट होती हैं, मैं उनको भी रीड करता हूँ। तो क्या हुआ कि टॉफल के लिए रीडिंग जो थी वो बड़ी ईजी हो गई। मैंने जीआरई की एग्ज़ाम भी दे रखा है। अब जीआरई की एग्ज़ाम में तो बहुत ही टफ रीडिंग होती है, बहुत ही टफ रीडिंग कंप्रीहेंशन होती है। तो जब जीआरई की तैयारी कर ली तो टॉफल ना बच्चों का खेल लगने लग गया।
तो आप अगर रेगुलर रीडिंग करते हैं फेसबुक पर, आपके पेजेस, आप डिफरेंट पेजेस पर इंग्लिश की पोस्ट पढ़ रहे हैं, खबरें आपकी इंग्लिश में आ रही हैं, और इस तरह की रूटीन की आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपको समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है, और समझ आने के बाद आपको याद रहता है कि यार इस तरह की सिचुएशन है, इसमें ये बंदा ये कह रहा है, इस बंदे का स्टैंस ये है, तो यू कैन ईजिली डू दैट। रीडिंग वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। और मैंने जितना देखा है, रीडिंग में ज़्यादा आपको मसला नहीं होता अगर आप पढ़ने लिखने वाले बंदे। दूसरी चीज़ है लिसनिंग। लिसनिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अगर आप क्रिकेट देखते हैं और उसमें कमेंट्री सुनते हैं, आप रेसलिंग देखते हैं उसमें कमेंट्री सुनते हैं, कोई एक आध मूवीज़ से लोग कहते हैं कि आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती है, मेरी नहीं हो सकी। मूवीज़ में जो इंग्लिश यूज़ होती है वो बेसिकली एक गली या थड़े की लैंग्वेज होती है, वो इतनी तेज़ी में बोली जाती है और उसमें एक्सेंट ऐसा यूज़ होता है कि आप, आई डोंट थिंक कि आप उस तरह से इंग्लिश को उस तरह से सीख सकते हो। लेकिन अगर आप किताबें, यूट्यूब पे बहुत अच्छी किताबें मौजूद हैं, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, पढ़ नहीं सकते, आप सुनना शुरू कर दें। उसमें जो रीडिंग हो रही है वो बेसिकली उसमें जो आपको सुनाया जा रहा है वो आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकता है। सो यूट्यूब पे जो ऑडियो बुक्स हैं वो सबसे बेस्ट सोर्स है। मेरी आदत थी, मैं हमेशा रात को सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट, अगर पढ़ नहीं सकता तो एटलीस्ट मैं सुन लेता था कोई किताब। दैट रियली हेल्प मी। तो आप ये करें, आपको लिसनिंग के लिए कोई सीडीज़ लेने की, कोई सिलसिला करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लिसनिंग का सिलसिला है वो ठीक हो जाएगा। तो रीडिंग की हमने बात कर ली, हमने लिसनिंग की बात कर ली, अब बात आती है राइटिंग की। आइल्स और टॉफल में जो एक फ़र्क है वो ये भी है कि आइल्स में राइटिंग में स्कोर लेना ज़रा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू टॉफल। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने रिसर्च की, उसमें ये बात आ रही थी कि टॉफल जो है उसमें सिंपली आपको ये देखा जाता है यार ये बंदा ठीक से लिख सकता है या नहीं, और अपनी बात को कन्वे कर सकता है या नहीं। अगर ऐसे भी लिखना है तो सिंपली यार उस बंदे की ग्रामर ठीक है, इसके अल्फाज का चुनाव ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। और सारी बातें हम बचपन से नहीं तो एटलीस्ट कॉलेज लेवल से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डेली अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। सवाल का हमें पता होता है, हेडिंग कोई बता दे तो हम पूरा का पूरा उसके ऊपर खुद से लिख लेते हैं। तो अगर आप में खुद से लिखने की सलाहियत है तो टॉफल की राइटिंग आपके लिए मसला नहीं होगी। आइल्स की राइटिंग के हवाले से ये है कि वो बाकायदा आपके, अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो तो आपका ऐसे स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। ये देखा जाता है कि जी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसा था, कंक्लूजन का पैराग्राफ कैसा था, दोनों की आपस में मैचिंग कैसी है। यानी जो जैसे ऐसे के एक ऐसे एज एन आर्ट, जैसे हम CSS में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं कि यार डिफरेंट असूल होते हैं ऐसे राइटिंग के, तो टॉफल में ये असूल चेक नहीं किए जाते, बस ये देखा जाता है ये बंदा अपनी बात को कन्वे कर सकता है या नहीं। आइल्स में बाकायदा उन असूलों की बेसिस पर आपको जज किया जाता है, एंड दैट इज़ वाई आइल्स की स्कोरिंग जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अब राइटिंग के लिए आपको, एज आई सेड, आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग के लिए एक बेसिक चीज़ ये है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए। आपको मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए मसला नहीं है जिसको बेसिक ग्रामर आती है। लेकिन अगर आपको टेंसेज ही नहीं आते तो पहले आपको टेंसेज सीखने हैं, अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आते आपको वो सीखने हैं, अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं आते, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है, तो पहले आपको वो सीखना है। यानी पहले बुनियादें बनानी, इसके बाद पेंटिंग की बारी आएगी घर की। तो जनाब आपको भी यही करना है कि आपने जो राइटिंग का एलिमेंट है उसके लिए आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, और उस ग्रामर के ज़रिए जो आपके दिल में ख्याल है, जो आपकी ओपिनियन है, उसको लिखने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। दिस हैपन्स विद प्रैक्टिस। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपको कोशिश करनी है। दिस इज़ अ कंपोनेंट दैट यू शुड बी वरिंग अबाउट। चौथी चीज़ आती है जी स्पीकिंग। टॉफल के टेस्ट में स्पीकिंग, टॉफल और आइल्स में एक फ़र्क ये भी है कि आइल्स आमतौर पर फेस टू फेस होता है, जबकि टॉफल जो है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है। तो हो सकता है अब वक्त तब्दील हो गया और अब आइल्स में इस तरह से ना होता हो, लेकिन एज़ फार एज़ आई नो, एज़ फार एज़ आई न्यू, टॉफल में आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, आपको एक बात सुनाई जाती है, आपसे एक सवाल किया जाता है और आपको कहा जाता है 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आपने इसका जवाब देना है। अब टॉफल में ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो समहाउ थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ठीक है। अच्छी बात ये है कि सामने कोई बंदा नहीं बैठा हो, आप नर्वस नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई आपकी दिल की धड़कनें तेज़ नहीं होंगी। टॉफल में ये आसानी है, जबकि आइल्स में कहीं ना कहीं, एज़ फार एज़ आई नो, एज आई सेड, ये इन पर्सन होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है या आप उस तरह से मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। सो ये 4 कंपोनेंट्स, और मैं फिर से इस बात को सम अप करूँगा। राइटिंग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करें, अपनी ग्रामर ठीक कर लें। लिसनिंग के लिए जनाब यूट्यूब पर जो किताबें हैं आप उनको देख लें, या कोई क्रिकेट की कमेंट्री सुनना शुरू कर दें, कोई न्यूज़ सुनना शुरू कर दें, लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगी। स्पीकिंग के लिए क्या करना है? स्पीकिंग के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने ख्यालात को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करें, और एक मरतबा जब आपने अपने ख्यालात को एक कागज़ पे बुलेट पॉइंट्स लिखकर ऑर्गेनाइज़ कर दिया, इसके बाद खुद से बोलना स्टार्ट करें। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, तो फिर दूसरों से बात करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अच्छा, स्पीकिंग में एक मसला ये है कि लोग बाज़ औक़ात उनके ज़हन में ख्याल नहीं आ रहे होते, वो समझते हैं मेरी स्पीकिंग वीक है।
तो ख़यालात का ना होना और स्पीकिंग का वीक होना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेपर पे कुछ ख़यालात को लिख लें और फिर उन ख़यालात को अपने तौर पर बोलने की कोशिश करें। दिस वुड रियली हेल्प यू। स्पीकिंग का सिलसिला यूँ आसान हो जाएगा, लिसनिंग का मैं बता चुका हूँ, राइटिंग का मैं बता चुका हूँ, रीडिंग के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट न्यूज़, मतलब ये टॉफिल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए डेडिकेटेड तैयारी की ज़रूरत नहीं है। आप वक्त के साथ साथ बस अपनी प्रैक्टिस करते जाएँ और 2 ढाई महीनों में, बल्कि शायद चंद दिनों में आप देखेंगे दैट यू बी मच इन अ मच बेटर पोजीशन कि आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें, इसमें अच्छा स्कोर ले सकें और इसके ज़रिए अपने लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रास्तों को खोल सकें। ऑल द बेस्ट।